मानसून की दस्तक से पहले प्रशासन के दावों की बरसात शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है समय रहते तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और लोगों को बारिश में जलभराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खुद सीएम सैनी ने अधिकारियों संग बैठक कर ड्रेन की सफाई के निर्देश दिए और कहा कि इस संबंध में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी जलभराव के कारणों की पहचान करें और स्थायी समाधान के लिए लक्षित योजनाएं शुरू करें। नालों और सीवरेज की सफाई के लिए 1,49,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। फरीदाबाद में सरकार के निर्देशों का असर दिखना भी शुरू हो गया है। बड़खल रेलवे पुल के नीचे नाले पर बने 50 अवैध मकानों को तोड़ा गया है। नालों पर बने अवैध मकानों के चलते नालों की सफाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब अवैध निर्माण को हटाकर नालों की सफाई का काम किया जाएगा। तो वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 21 में बरसात के 3 दिन बाद भी जलभराव की समस्या का समाधान तब हुआ जब इंडिया न्यूज के हल्ला बोल कार्यक्रम में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और 3 से 4 टैंकर भेजकर पानी निकासी का काम किया गया। प्रशासन ने भले ही जमीनी स्तर पर हलचल तेज कर दी हो, लेकिन जलभराव की चुनौती से पार पाना आसान नहीं है। ऐसा हम नहीं, बारिश के बाद की वो तस्वीरें कह रही हैं, जो कुछ घंटों की बारिश के बाद ही शहर को पानी पानी कर देती है। सड़कें जलभराव से जाम हो जाती हैं, घरों से दफ्तर, स्कूल और दुकानों पर पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। चरखी दादरी में लगातार जल भराव की स्थिति हर वर्ष की तरह बनती रहती है और प्रशासन हर बार दावे करता है कि अब की बार बारिश होने पर जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जो दावे हैं वो बिल्कुल फेल नज़र आते हैं। पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही एक बारिश हुई थी, थोड़ी सी बारिश में यहाँ जल भराव की स्थिति बन गई थी। सड़कों पर, मुख्य मार्गों पर यहाँ पानी भरा हुआ था। वहीं यहाँ के लोगों का भी कहना है कि जो जल भराव की स्थिति है उससे यहाँ ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आज हमारे साथ ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। चरखी दादरी में जो जल भराव की स्थिति बनती है, क्या कारण है, क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? सबसे बड़ा कारण तो ये है, यहाँ पर कुछ नाले नगर परिषद के हैं, कुछ नाले पीडब्ल्यूडी के हैं, बीएनआर के हैं, पब्लिक हेल्थ के हैं। हर एक महकमे के नाले हैं, कोई भी पूर्णतः रूप से उनकी सफाई नहीं करवाता, पानी की निकासी नहीं हो पाती। कहेंगे आप ये जो जल भराव होता है दादरी में जो जल भराव हो रहा है, ये आज की समस्या नहीं है, कई वर्षों से ये समस्या आई हुई है, इसका निदान नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है प्रशासन और जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके फेलियर है, क्योंकि कागजों पे सिर्फ इसे भाजपा सरकार में काम हो रहा है, ग्राउंड पे काम कोई नहीं है। नाले सारे अटे पड़े हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ, कुरकुरों के कागज़, ये सारे नालियों में फंस जाते हैं। नालियाँ ओवरफ्लो होकर बाहर निकलती हैं, पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। हर वार्ड के अंदर पानी भरा हुआ है, गंदगी फैलने का डर है, लोग तराई कर रहे हैं। पीने के पानी की भी साथ साथ समस्या है, जल भराव के साथ साथ पीने के पानी की भी समस्या है। इससे गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलने का डर रहता है, लोगों को मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है। तो प्रशासन इस बारे में कोई सुध नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि बरसाती पानी थोड़ा सा बरसते ही शहर में तबाही मच जाती है। 2 से 3 फुट तक दुकानों में पानी खड़ा हो जाता है और दुकानदारों को, आम जन को और यहाँ कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। अलग अलग शहरों और गांव का कमोबेश यही हाल है, जहां बारिश अपने साथ बदहाली लेकर आती है। रेवाड़ी में भी बीते दिनों हुई बरसात ने शहर के सीवरेज सिस्टम की पोल खोल दी। देखो, पहले तो बारिश कम आती है, फिर अब आई है तो इतना ज्यादा खराबी है कि यहाँ पे नदी नाले सब भर जाते हैं। ऊपर रोड चारों तरफ से पानी पानी हो गया है, कोई नालों की सफाई नहीं होती, कुछ नहीं है, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, गंद मचा हुआ है। अब ऐसे में प्रशासन को कुछ ना कुछ तो कदम आगे उठाना ही चाहिए। देखो, सरकार अपनी तरफ से खूब अपने दावे करती है कि सब काम होते हैं, चलो होते भी हैं, लेकिन अब इस छोटे से अगर थोड़ी सी बारिश के अंदर ऐसा हाल होगा तो फिर आगे आने वाले टाइम में तो बहुत लंबी खींचने वाली कहानी है ये। तो इनको चाहिए कि आगे खूब इस पर जोर दें और नदी नालों की सफाइयाँ कराएं। कल बारिश आने से शहर पूरा डूबा हुआ था, यातायात पूरा प्रभावित हो रखा था। आप ये देखें तो पूरा जाम में शहर डूबा हुआ था।
जिस वजह से नौकरी करने वाले लोग जो अपने समय पे नहीं पहुंच पाए, काम धाम जितना भी था ये सारा प्रभावित हो गया उस वजह से। अभी क्या होता है कि ना, मैं तो यही कहना चाहूँगा इस चीज़ में कि जो भी ये हमारे प्रशासन वाले हैं, ये जो दावे करा करते हैं इलेक्शनों के टाइम में हम शहर का ये करेंगे, शहर के लिए हम ये चीज़ें फैसिलिटीज़ देंगे। अब आप ये देखिए कि पहली बारिश आई है, पहली बारिश के अंदर में ही शहर का ये हालात हो गए। अभी तो पूरा मानसून बाकी है, जिसमें पूरी की पूरी नगर परिषद रेवाड़ी की ही गलती है। अगर मैं बात करूं तो कुछ ही मिनटों की बारिश के अंदर ही पूरा शहर के अंदर जो है 4-4, 5-5 फुट तक पानी भर जाता है। नालों की जो सफाई की बात करूं तो नगर परिषद ने मानसून जो है हर सीजन के अंदर इनका यही नगर परिषद का है कि मानसून आने से पहले नालों की सफाई की जाती है। 1 महीना पहले इनको सफाई करनी चाहिए। अब मानसून प्री मानसून की जो बारिश हुई है, अब तक कोई इन्होंने टेंडर तक नहीं छोड़ा। मुझे तो ये भी लगता है कि नगर परिषद ने सफाई का भी टेंडर नहीं छोड़ा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि रेवाड़ी जैसे शहर में पानी भर रहा है, ब्रास सिटी है, और धीरे धीरे करके आप जो है शहर की जो शोभा जो है इससे बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। जलभराव से निजात दिलाने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन मॉनसून की बारिश प्रशासनिक तैयारियों पर हर बार भारी पड़ती दिखाई देती है। देखिए, आपने हमारे इस रिपोर्ट में जाना और समझा कि कैसे फिलहाल पूरी स्थिति नजर आती है। प्री मानसून की बारिश से ही जलभराव की स्थिति से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ उनका। रवि सिंगला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड सीनियर टाउन प्लानर FMDA से। रवि जी, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा ने हल्ला बोल में पूरे हफ्ते यही दिखाया कि जलभराव से लोग कैसे परेशान हैं। दावे हर बार किए जाते हैं कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, सारी पुख्ता तैयारियां यहां पर है, लेकिन प्री मॉनसून की बारिश में ही दृश्य कुछ ऐसा नजर आता है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं जलभराव को लेकर। देखिए, जलभराव का जो सीन है ये पूरे हरियाणा में क्या देश में होता है, ऐसा नहीं है। सब चीजें हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत है। ड्रेनेज सिस्टम होने के बावजूद भी ड्रेनेज को लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते ड्रेनेज को मेंटेन करने की। उसके ऊपर रोक लगा देते हैं, जाम कर देते हैं, उल्टी सीधी जो सारा कचरा उसमें फेंक देते हैं, ताकि उससे जाम चौक हो जाता है, जाम हो जाता है, और उसके नाले के ऊपर अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, बिल्कुल इस तरह चौक कर देते हैं ताकि वो पानी निकले नहीं। प्रशासन कितना भी कोशिश कर ले, अगर जनता साथ नहीं देगी तो उसमें प्रशासन क्या कर सकता है। प्रशासन कोशिश भी करती है, आने से पहले बड़े बड़े नालों को साफ किया जाता है, लेकिन जो छोटे शहर के अंदर जो छोटे छोटे नाले हैं उनको सबको उन्होंने बिल्कुल इस तरह से चौक करके रखा होता है, जो ताकि उसके वजह से सारे में जाम चौक हो जाता है, तो पानी वहां पे भरता ही भरता है। कई जगह पे तो मैंने ये खुद देखा है, प्लेटफॉर्म बना के कई इंक्रोचमेंट कर रखे हैं। अब फरीदाबाद के NIT क्षेत्र में, बड़खल विधानसभा क्षेत्र में अपने बड़खल के विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद स्वयं जा के नालों के ऊपर जो अवैध निर्माण है वो तोड़वाया है, नालों को खुलवा रहे हैं, और जगह जगह पे जाके पूरी अपना खुद इंटरेस्ट लेके सारा काम करवा रहे हैं। सर, आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे साथ कई दर्शक ऐसे भी जुड़े थे इस दौरान जिन्होंने कहा कि हम बार बार कंप्लेन भी करते हैं और इस तरह की कोई समस्या हमारे कॉलोनी के अंदर नहीं आई है कि लोग कुछ जाम कर रहे हैं, बल्कि हम बार बार इस बात को लेकर कंप्लेन करते हैं, लेकिन फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ऐसा होता है, लोग बाग जो है उसके अपोजिशन में ज्यादा खड़े हो जाते हैं, फिर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गरीब आदमी का ये तोड़ दिया जी, आपने प्लेटफॉर्म तोड़ दिया जी, इसकी नाले की सफाई करने के लिए हमारी दुकान के आगे प्लेटफॉर्म बना हुआ था, हमारे घर के सामने रैंप बना हुआ था, हमारे सामने क्या हमने आगे पेड़ लगा दिए थे जी, वहां पे चौक हो गया सारा। उस वजह से जनता की जिम्मेवारी ज्यादा है, प्रशासन की जिम्मेवारी दूसरे नंबर पे आती है। जनता स्वयं उसको मेंटेन कर सकती है सारी चीज को, सड़कें हैं चाहे कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, उसमें जन का प्रतिनिधि आना होना जरूरी है उसके साथ, जिसको ताकि वो समय समय पर देखें
और अपनी जो भी कंप्लेंट है जनप्रतिनिधि के द्वारा सरकार के पास पहुंचाए। ठीक है सर, मैं एक और चीज आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, चूंकि सीनियर टाउन प्लानर होने के नाते शायद आप ये बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम क्यों हर बार फेल हो जाता है? अगर हम इस मुद्दे को हटाएं साइड में कि जनता के द्वारा उसके अंदर खामियां देखी जाती है, प्रशासन का आपने जिक्र किया कि प्रशासन दूसरे नंबर पर इसमें आता है, लेकिन इस कमी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, सरकार जो मास्टर प्लान बनाती है ना, मास्टर प्लान में डेवलपमेंट प्लान जो बनता है उसमें सारी चीजों को पहले डिजाइन किया जाता है। भाई यहाँ पे इतने नाले होंगे, यहाँ पे वाटर लाइन होगी, यहाँ पे सीवर लाइन होगी, और उसके हिसाब से जो भी उसके ऊपर कैचमेंट एरिया है उसके हिसाब से पॉपुलेशन के बेस पे उसको डिजाइन किया जाता है। तो उसके बेस पे ही आगे डिजाइन होने के बाद अब क्या होता है, कई बार नाले में छोटा सा एक वो रोक आ गया, चौक हो गई कहीं से, तो पूरा नाला बंद हो जाता है। उसकी वजह से सड़कों पे कई बार ये भी देखा है, जब नाले बनते हैं या और भी कोई भी काम होता है उसमें ठेकेदार की भी लापरवाही होती है कि उसमें ठेकेदार। तीसरी, जब डिजाइन करते हैं वो रेन का जो गिरावट है, मतलब जितना भी पानी आना होता है उससे ज्यादा आ जाता है कई बार, तो ज्यादा होने की उस स्थिति में भी वहाँ पे पानी रुक जाता है, काफी जल भराव हो जाता है। ठीक है सर, आपने यहाँ पे ठेकेदारों का भी जिक्र किया और लोगों का एक और यहाँ पर सवाल था, चूंकि मैं हर सवाल जो लोगों ने इस दौरान उठाए थे मैं वो आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उनको उनके सवालों का भी जवाब मिल सके। यहाँ पर टेंडर्स का भी जिक्र किया गया था कि दावा तो ये किया जाता है कि प्री मानसून के दौरान उससे पहले भी तैयारियां पुख्ता कर ली जाएंगी, लेकिन लोगों का ये भी सवाल था कि हमारे क्षेत्र में तो टेंडर्स ही अभी तक अलॉट नहीं किए गए हैं। देखो, ये तो प्रशासन का प्रशासनिक मामला है, प्रशासन कोशिश भी करता है। कई बार अब की बार जो है कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में इलेक्शन भी थे, उससे पहले एमएलए के इलेक्शन भी थे, उससे बाद एमपी के इलेक्शन भी थे। इलेक्शनों में ही काफी समय बर्बाद हुआ अब की बार, उस वजह से देर से काम शुरू हुआ। ऐसा नहीं है काम शुरू नहीं, और बड़े युद्ध स्तर पर फरीदाबाद में तो अपने डिप्टी कमिश्नर खुद आगे आए हुए हैं, हमारे कमिश्नर अच्छी तरह से पूरा देखरेख कर रहे हैं, पूरी कमेटी बना रखी है और बड़े युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ठीक है सर, यहाँ पर छोटे छोटे गांवों का तो जिक्र हुआ, लेकिन मैं स्मार्ट सिटीज का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम ऐसा कैसे प्लान होता है कि प्री मानसून के बारिश में ही, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, हम सभी ने बाकायदा वो तस्वीरें देखी कि हल्की बारिश में ही वहां पर जल भराव की स्थिति काफी ज्यादा बन गई। अगर ऐसे स्मार्ट सिटी जो कि प्री डिजाइंड होती है, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब कुछ डिजाइंड होता है, लेकिन वहां से भी ऐसी तस्वीरें कैसे देखने को मिलती है, वहां पर किस चीज का लैक है? देखिए, प्री मानसून के बिना मौसम के जो बरसात आ जाती है वो कभी भी आ सकती है। अब तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां मतलब जो वर्क अलॉट हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, उसकी वजह से भी समस्या रही है। एग्जीक्यूशन के बाद ही ये चीज़ का टेस्टिंग होती है, भाई हाँ यहाँ पे पानी रुका है नहीं रुका, ये सारी चीज़ें जो मौसम से पहले ही बरसात आ गई, बरसात होने की वजह से उसमें कई समस्याएं होती हैं। छोटे छोटे चौक हो जाते हैं जहाँ पे छोटी छोटी कूड़ा करकट डाल के रुक जाती है कहीं पे भी, तो उसको सफाई करने के लिए इसलिए तो पहले टेंडर होते हैं। हाँ, देरी हुई है टेंडरों में, ये बात तो ठीक है जी, लेकिन हाँ काम हो रहा है। ठीक है सर, मैं एक और चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी, चूंकि आप चौक का यहाँ पर बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कैसे इस समस्या से निपटारा किया जा सकता है? लोगों से क्या अपील इसको लेकर? देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जनता का यहाँ पे भागीदार होना बहुत जरूरी है। जनता खुद ही अपने देखे भी है, यहाँ पे हमारे घर के सामने ठीक है तो नाली को ठीक ठाक साफ रखना चाहिए, उसके कोई ड्रेनेज जा रही है उसको ड्रेनेज को सफाई रखनी हमारी जिम्मेवारी बनती है। जो साथ के साथ अगर हमें पता लग जाता है भाई यहाँ पे चौक हो रहा है तो हमें प्रशासन को बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई हमें करवाना चाहिए उनसे कह के, हाँ भाई ये ड्रेनेज यहाँ पे चौक हो रहा है, ये यहाँ पे आप इसको सफाई करवाइए। तो तब जब तक जनता से खुद सामने नहीं आएगी, जब तक वो चीजें इस तरह की परेशानी खड़ी होंगी। ठीक है, ये आपने सर पहली स्थिति का जिक्र किया कि जनता का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें प्रशासन भी काफी बड़ा अहम रोल प्ले करता है कि जनता को भी जागरूक किया जाए। और जनता अगर किसी बात की कंप्लेन करती है कि हमारी नालियां या फिर सीवरेज यहाँ पर चौक हो रहा है, तो उसको लेकर एक्शन लेना चाहिए।
जरूर, बिल्कुल। इस बारे में मेरा एक सुझाव है जी। सरकार को एक मतलब कड़े नियम बनाने चाहिए इसके बारे में। जो लोग ये क्या नाम है चौक कर देते हैं नालों को, नालियों को, उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक अलग से कानून बनाना चाहिए। सर सख्ती जैसे किस प्रकार से, कैसा कानून बनाना चाहिए या फिर किस तरह से पूरी चीज को प्लान किया जाए? जैसे एक ही आदमी बार बार एक जगह कूड़ा डाल रहा है, उसको देख के भैया ये आइडेंटिफाई करके ये पर्सन ये गलत काम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी जरूरी है। अब वो तो बार बार लोग जो ठीक है एक दूसरे को देख के कोई भी आपस में भाईचारे को निभाते हुए वो उनके ऊपर उनकी कंप्लेंट नहीं करते हैं। जो कर रहा है ठीक है जी, कर रहा है, दूसरा भी कर रहा, तीसरा भी कर रहा, एक ने कर दिया दूसरा भी करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। इस तरह से ये समस्या खड़ी होती है। ठीक है रवि सिंगला जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ। और आपने कई चीज़ें यहाँ पर समझाई भी कि इस पूरी चीज़ के अंदर लोगों का भी जागरूक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके एरिया में आसपास कोई भी सीवरेज यहाँ पर चोक हो रहा है, नालियाँ चोक हो रही हैं, तो इसको आपको एक पहली बात तो जानकारी देनी होगी, और जानकारी देने के साथ साथ आपको इसको लेकर कंप्लेन भी करनी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कंप्लेन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इसको लेकर आपको आगे बात करनी होगी। और इसमें दूसरा रोल प्रशासन का भी सबसे बड़ा हो जाता है, चूंकि प्रशासन को भी यहां पर प्री मॉनसून से पहले तमाम तैयारियां पूरी करनी होगी, क्योंकि प्री मॉनसून में ही अगर इस तरह की स्थिति नजर आ रही है तो मॉनसून में क्या स्थिति होगी, सबसे बड़ा चिंता का विषय लोगों के बीच में यही बना हुआ है। फिलहाल हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।